पूरे देश को यह समझ में आ चुका है कि अलग अलग मंत्रियों का इस्तीफा मांगने से कुछ नहीं होगा, जब दिक्कत उनके प्रधान में ही है। इसलिए अब हर तरफ एक ही आवाज है और वो ये कि पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी छात्र मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो आखिर क्यों पीएम मोदी के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा, क्या है इसके पीछे की वजह और कहां से हुई है इसकी शुरुआत, इन सब पर चर्चा करेंगे हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश के युवाओं ने, देश के छात्रों ने मोदी सरकार को बुरी तरह डरा दिया है। मोदी सरकार अब घबराई हुई है और ये दावे तब किए जाने लगे जब जंतर मंतर पर लगभग 1 महीने से छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, 21 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे और 20 जुलाई को सोनम वांगचुक के नेतृत्व में छात्र संसद तक मार्च करने वाले थे। लेकिन इस प्रदर्शन से मोदी सरकार इतनी डर गई कि इस प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिशें शुरू हो गई। लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को खत्म करने की जो कोशिश की और उसके लिए ऐसा रास्ता अपना दिया, यानी कहा जा सकता है कि घबराई हुई मोदी सरकार ने एक ऐसी गलती कर दी जो अब सीधा पीएम मोदी के लिए मुसीबत बन गई है और अब पीएम मोदी मुश्किल में घिर गए हैं। कल तक जहां छात्रों की जुबान पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी, वहां अब पीएम मोदी का नाम आ गया है। छात्रों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा है कि उनका कहना है कि अब सीधा पीएम मोदी का ही इस्तीफा चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी से ना उनके मंत्री संभल रहे हैं ना ये देश। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 18 जुलाई को सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने 28 जून से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हटा दिया। अब क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन आती है, ऐसे में जाहिर है कि दिल्ली पुलिस ने ये एक्शन मोदी सरकार के कहने पर ही किया होगा, जिसके चलते अब पहले से ही सरकार से नाराज चल रहे युवा और ज्यादा नाराज हो गए हैं। युवाओं का कहना है कि हमारी मांगों को सुनने के बजाय, उनको पूरा करने के बजाय, हमसे बात करने के बजाय ये सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इसलिए अब निशाने पर पीएम मोदी आ गए हैं। जंतर मंतर से हटाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग कर डाली। सीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी मस्ट रिजाइन। और देखते ही देखते ये मांग अब हर युवा के जुबान पर सुनाई दे रही है। बता दें कि हाईकोर्ट के इस निर्देश के कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती जंतर मंतर धरना स्थल से सोनम वांगचुक को उठा लिया और कहा कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब उनको हटाए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके अनशन पर बैठ गए हैं। दीपके ने कहा कि वांगचुक को इस तरह से हटाना तानाशाही है, जिसका विरोध जरूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जारी एक वीडियो में कहा कि दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा लिया है। सुनिए क्या बोले अभिजीत दीपके। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रखा था। वीडियो में अभिजीत दीपके को कहते हुए सुना जा सकता है कि पुलिस ने विद्यार्थियों पर भी लाठीचार्ज किया है और उन्होंने ये भी बताया कि वो अभी अभी अपने दोस्त के घर से आए हैं, उन्हें बंद कर दिया गया था और उनके साथ भी मारपीट की गई। उन्होंने ये भी कहा कि सोनम वांगचुक को उठाने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन जंतर मंतर जाने की अनुमति अभी भी नहीं है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि हमें देश भर में प्रदर्शन करना होगा और सभी से अनुरोध है कि कोई नियम तोड़े बिना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। हमें जवाब देना होगा कि हम तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जंतर मंतर पे बैठे युवाओं का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश की आड़ में सिर्फ ये अनशन खत्म करवाने की कोशिश सरकार ने की है, क्योंकि सोनम वांगचुक किसी भी कीमत पर अनशन तोड़ने को राजी नहीं थे और धीरे धीरे ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले रहा था। सभी विपक्षी दल जंतर मंतर पहुंचने लगे थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो डिंपल यादव हो या तमाम जितने भी नेता, यहां तक कि किसानों का भी इसको समर्थन मिल रहा था। राकेश टिकैत खुद वहां पहुंचे थे। यही नहीं, छात्रों की तरफ से 20 जुलाई को संसद सत्र के पहले दिन मार्च निकालने का भी ऐलान किया गया था, जिसका नेतृत्व सोनम वांगचुक करने वाले थे और इसी ने सरकार की बेचैनी को बढ़ा दिया। सरकार समझ चुकी है कि संसद से लेकर सड़क तक पेपर लीक का मुद्दा उठेगा और सरकार इस पर घिरेगी, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन संसद के अंदर भी यह मुद्दा उठाएगा। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी, जिससे सरकार बुरी तरह घिर गई है। और तो और सोनम वांगचुक के अनशन और छात्रों के इस आंदोलन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। पूरे दुनिया की मीडिया इस पर चर्चा कर रही है। ऐसे में सिर्फ इस अनशन को खत्म करवाने के लिए सरकार ने यह खेल किया।
इसलिए युवाओं का गुस्सा अब पीएम मोदी के खिलाफ फूट पड़ा है कि सिर्फ अपने मंत्रियों को बचाने में लगे रहते हैं पीएम मोदी। मंत्री से इस्तीफा लेने के बजाय जनता की आवाज दबाते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत देश को नहीं है जो जनता के लिए खड़ा ना हो। इसलिए अब हर किसी की जुबान पर मोदी मस्ट रिजाइन चढ़ा हुआ है। और पीएम मोदी के खिलाफ जनता में नाराजगी की वजह सिर्फ एक ही नहीं है, बल्कि एथेनॉल, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ऑपरेशन सिंदूर में जान गंवाने वाले शहीदों का नाम छुपाना, ऐसे अनगिनत मामले हैं जिनसे जनता नाराज है और मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, हर मंत्री जनता के निशाने पर है। लेकिन मोदी इन मंत्रियों के खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय अपने मंत्रियों को बचाने में लगे हुए हैं और इसलिए अब छात्र मोदी के ही इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब पीएम जनता की मांगों को पूरा नहीं कर सकते तो ऐसे पीएम की जरूरत नहीं है देश को। और अब पीएम इस्तीफा देंगे या नहीं, यह अलग मुद्दा है। लेकिन दिल्ली पुलिस के इस तरह वांगचुक को जबरदस्ती उठाने के मामले ने मोदी सरकार को बुरा फंसा दिया है और अब यह माना जा रहा है कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था वो अब पीएम मोदी के इस्तीफे के खिलाफ चलेगा। और तो और यह भी तय माना जा रहा है कि आंदोलन और भी बड़ा और तेज होगा, क्योंकि विपक्ष का समर्थन इसको मिल गया है। यहां तक कि राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले पर आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चलो का नारा दे दिया है। वहीं अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने इसे सीधे तौर पर भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की तानाशाही करार दे दिया है। यानी इस पूरे आंदोलन को अब विपक्ष का साथ मिल गया है और छात्रों की आवाज और ज्यादा बुलंद हो गई है। और यह आंदोलन अब और ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि छात्र ये भी समझ चुके हैं कि उनके आंदोलन ने सरकार को डरा दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए